हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास का NCERT जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर BPSC से भी क्वेश्चन बनता है, तो चलिए इसी को आज स्टार्ट करते हैं। और आज से जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसका सीरीज चलते रहेगा NCERT का, ठीक है। तो ये चैप्टर आज 1 है, 9th क्लास का 1 चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है आकार और स्थिति, मतलब कहाँ हमारे भारत स्थित है, इसका आकार कितना है, ये कितने फैला हुआ है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है और कृषि उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है और भारत का विशाल इतिहास पे भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिए स्थिति, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसका मुख्य भाग क्या है दोस्तों? जैसे कि ये भारत है, ठीक है। ये भारत है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक मिनट देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो भारत है। तो ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 उत्तर से, उसका बाद फिर यहाँ कितना दोस्तों? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 37 डिग्री कितना है? तो 37 डिग्री 6 यहाँ तक का विस्तार है। उसका बाद फिर है यहाँ गुजरात से, ये जो गुजरात है ना, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक का, ठीक है। ये कितना है? तो इधर से 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक, इतना हमारे देश फैला हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 भागों में बांटता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्क रेखा है यहाँ पर, तो ये उत्तरी भारत में बांट देता है और ये दक्षिणी भारत में, ठीक है। और इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इधर आइए, आप यहाँ पर आइए। ये 2 भागों में क्या करता है? तो बांट देता है। कितना भागों में बांटता है दोस्तों? तो 2 भागों में बांटता है, ठीक है। लगभग 2 भागों में बांट देता है। उसका बाद मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आकार, इसका आकार क्या है? तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितना होगा? तो 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना होगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना लाख है, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब भौगोलिक क्षेत्र जो अभी बोल रहे थे, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 2.4% है। और से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भारत क्या है? तो विश्व के सबसे 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट की रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ
अब इससे थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं इस महासागर को, ठीक है। अच्छा से दिखाई दे रहा है ना, देखिए इसे देखिए दोस्तों, पृथ्वी में महाद्वीप कितना है, तो 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। और 5 क्या है, तो महासागर है, 5 महासागर है, ठीक है। 7 महाद्वीप ने ये बटा गया है और 5 महासागर में, तो ये है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप दूसरा नंबर में है। तीसरा नंबर में है उत्तरी अमेरिका। उसका बाद है दक्षिणी अमेरिका चौथा नंबर में। और 5वां नंबर में ये अंटार्कटिका है, ठीक है, ये अंटार्कटिका है। उसके बाद 6ठा नंबर में यूरोप है। और 7वां नंबर में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और इसे द्वीपीय समूह भी कहते हैं, ठीक है। अब ये द्वीपीय समूह क्यों कहते हैं, तो ये एक्चुअली क्या रहता है कि ये ज़मीन नहीं रहता है, बल्कि ये कंकाल से बने हुए टापू छोटे छोटे से ये बड़ा होता है, इसीलिए द्वीपीय समूह भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट डॉट क्या है, तो ये है विषुवत रेखा। और यहाँ पर आप डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसी से टाइम का पता चलता है। अब इधर देखिए दोस्तों, इधर से पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत हैं और इधर से विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में याद रखेंगे हमेशा। और ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। ये भारत अलग से यहाँ पर देखा गया है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ पर समझ में आ गया। और ये अटलांटिक महासागर एस अक्षर के समान है, अंग्रेजी का एस अक्षर के समान है। ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से इतना किलोमीटर। भारत की उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है, तो वलित पर्वत है, जो कि कहाँ है दोस्तों, तो ये है राजस्थान में। इसके दक्षिण के भूभाग उत्तर में चौड़े है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पता है कि हमारा भारत कैसा है, तो ऐसे है, कैसा है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि ये कैसा है, तो ये संकरा है, ठीक है। और यहाँ पर पूरब में क्या है, तो अरब सागर है, और पश्चिम में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। क्या है, तो पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। और अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम की विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम तीव्र होता है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे के, तो 2 घंटे का अंतर है। कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से, ठीक है। और ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मानक याम्योत्तर माना गया है। कितने, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है, माना गया है। ये पूर्व देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। हैदराबाद मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से, सॉरी। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, भारत तथा विश्व, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के
पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व एशिया देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों के से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। मान के चलिए ये भारत है, तो भारत जैसी कोई भी ऐसा देश है जो समुद्र का सीमा नहीं लगता है। तो भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। कौन सा महासागर नाम है दोस्तों? तो हिंद महासागर नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पूरब, तो पूरब में क्या है? तो पूरब में है अरब सागर और पश्चिम में क्या है? पूरब में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो ये रूस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका बाद कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। भारत 7वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है? तो भारत 7वां नंबर पर है। अगर बोलेगा विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है तो दोस्तों याद रखेंगे रूस है। ठीक है, और दूसरा नंबर पर कनाडा, तीसरा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका बाद फिर चौथा नंबर पर चीन है, पाँचवां नंबर पर ब्राज़ील है, उसका बाद छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर पर कौन है? तो हमारे भारत है। कौन है दोस्तों? तो हमारा भारत। ठीक है, अब ये हमारा विस्तार कितना कितना दूर तक है उससे देख लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना है? तो यहाँ से और कन्याकुमारी तक पूरा। ठीक है, यहाँ तक कितना है? तो इधर है 37 डिग्री 6 और उधर है 8 डिग्री, ठीक है 4, कितना है? 8 डिग्री 4। और फिर इधर गुजरात से, इसे थोड़ा सा छोटा करके समझ लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से गुजरात से, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से, इसका कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है इसका विस्तार। ठीक है, और यहाँ से कश्मीर से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक कितना है दोस्तों? तो ये है कितना? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? तो 3214 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, और उसका बाद फिर यहाँ पर देखिए ये जो छोटा छोटा टापू दिख रहा है ये क्या है? तो ये टापू लक्षद्वीप है जो हमारे क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद ये तो यहाँ पर समझ में आ गया। और यहाँ पर जो छोटा छोटा ये जो बूंद दिख रहा है ये बूंद, तो ये बूंद क्या है? तो ये यही है कर्क रेखा। ठीक है, और ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से? तो 8 राज्य से। तो कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये पहले गुजरात, उसका बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसका बाद फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, और ये कितने डिग्री वाला रेखाएं हैं दोस्तों? तो ये है 23 डिग्री वाला। ठीक है, 23.5 डिग्री वाला। ठीक है ना, अब इसे समझ गए ये विस्तार को कि ये कश्मीर से लेकर के यहाँ तक कन्याकुमारी तक अगर पूछेगा कि इसका विस्तार कितना है तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का तो 2933 किलोमीटर। ये चीज़ आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये सब है पड़ोसी देश। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा अच्छा से जानेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ये जो डॉट डॉट आ रहा है यही है क्या, तो 82.5 डिग्री याम्योत्तर, जो कि ये मानक याम्योत्तर है जो यहीं से समय का डिसाइड होता है भारत का, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरते हैं, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से, ठीक है। और ये कर्क रेखा और ये रेखा कहाँ पर कटती है, तो ये कटती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर कटती है, तो छत्तीसगढ़ में कटती है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। तब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर तथा उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब बहुत समय तक समुद्री मार्ग का किसी को पता नहीं था, उधर से कोई नहीं आए थे। और जो समुद्र मार्ग से आने वाले पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो ये था वास्को डिगामा। कौन था, तो ये वास्को डिगामा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य से और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के अद्भुत संपर्क रहा है और इसी प्रकार उपनिषदों के 4 सामान्य, एक मिनट दोस्तों, विचार हैं। रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान्य भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य काल तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। क्या हुआ, विभिन्न भागों में देखा गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 8 राज्य है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। कितना राज्य है, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं हमारे भारत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत और पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो पाकिस्तान है, फिर ये अफगानिस्तान है, ये थोड़ा सा संकरे की तरह है, यहाँ पर जो लद्दाख से लगता है, सिर्फ एक राज्य अटैच करता है इसे, लद्दाख। और फिर ये चीन है, ठीक है, चीन। उसके बाद नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, उसके बाद फिर म्यांमार है। क्या है दोस्तों, तो म्यांमार है, ठीक है। तो 7 है। कितना है पड़ोसी देश, 7 है। और राज्य कितना है दोस्तों, तो राज्य 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जो कि पहला नंबर में लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, उसका बाद फिर पुदुचेरी, दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर
उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पड़ोसी देश पूरा हो गया। आप यहाँ पर देखिए म्यांमार है, ठीक है। उसके बाद समुद्री राज्य देखिए, और फिर ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये कर्क रेखा है, इसे हम लोग पहले देखे, ठीक है। और ये 8 राज्य से गुजरती है, ये भी हम लोग देखे, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो राज्य कौन है, तो ये राज्य है राजस्थान। और ये 2000 ईस्वी में अलग अगर नहीं होता छत्तीसगढ़, तो ये सबसे बड़ा राज्य कौन होता था, मध्य प्रदेश। लेकिन ये अलग हुआ, उसका बाद ये कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पर समुद्री से कितना राज्य यहाँ पर करता है सीमा सजा, तो देखिए 9 राज्य है। कितना राज्य है, तो 9 राज्य है। ये है अरब सागर। अरब सागर की सागर किधर है, तो ये पश्चिम की तरह है। और ये बंगाल की खाड़ी है, किधर है, तो पूर्व की तरह है। और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो इधर वाला राज्य कितना समुद्र का सजा करता है, तो सब 5 करता है, ठीक है। और फिर बंगाल के खाड़ी में कितना करता है, तो बंगाल के खाड़ी में 4 करता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और बंगाल के खाड़ी में कौन कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है, सॉरी पश्चिम बंगाल करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश करता है और तमिलनाडु करता है, ठीक है। और अरब सागर में देखिए, अरब सागर ने कौन कौन करता है, तो गुजरात करता है, फिर महाराष्ट्र करता है, उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एरिया है, कौन है, तो गोवा है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया, ठीक है। और इधर से 4 हो गया, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके बारे में हम बताएं कि ये टापू, छोटा छोटा जो टापू रहता है, एक्चुअली ये ज़मीन नहीं होता है, ये जो मरे हुए कंकाल जो होता है उसके ऊपर जो पर जम जाता है, जमने के बाद वो बहुत ऊंचा हो जाता है, यही होता है। उसके बाद इधर देखिए, ये श्रीलंका है समुद्री से, जो ये भी पड़ोसी देश आता है समुद्र पार करके। और ये मालदीव है, ठीक है। ये भी छोटे छोटे टापू से बना है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार है, जो ये हम लोगों को क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। हम लोगों में क्या देखे थे, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह और राष्ट्रीय श्रीलंका और मालदीव है। कौन कौन सा है, तो श्रीलंका और मालदीव जो समुद्र पार है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा समुद्री रास्ता है वो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में, जैसे वहाँ पर हम लोग पड़ोसी देश देखे उससे नीचे है, ठीक है। तो ये दक्षिण में ही है, ठीक है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और अपने एटलस में एशिया मानचित्र में, ये तो आप इसको देखिए, ये वाला को पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी बोला जा रहा है, ठीक है। यही वाला समझ में आ गया। आप चलते हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एनसीईआरटी जो स्टार्ट हो गया है, एनसीईआरटी का सीरीज़ अभी हमेशा चलते रहेगा। अभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल, इन सारे को स्टार्ट किए हैं, तो पूरा ख़त्म करेंगे तब छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।